नमस्कार छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक रमकेश योगी सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए छात्रों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा अंतराल भाग 2 आरोहण लेखक संजीव का जीवन परिचय। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आरोहण कहानी का सार या सारांश। तो आइए छात्रों शुरू करते हैं। आरोहण लेखक संजीव द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत की भांति लिखी कहानी है। तो आरोहण एक ऐसी कहानी है जो बिल्कुल यात्रा वृत्तांत की तरह प्रतीत होती है। यात्रा वृत्तांत का अर्थ है जब लेखक या साहित्यकार किसी पर्वतीय प्रदेश या विशेष स्थल की यात्रा करता है और अपने अनुभवों को या घटनाक्रम को जिस विधा के माध्यम से व्यक्त करेगा उसे यात्रा वृत्तांत कहा जाएगा। इस कहानी में पात्रों के माध्यम से पर्वतीय प्रदेश के जीवन, संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश को उनकी भावनाओं और संवेदनाओं के माध्यम से चित्रित किया गया है। देखिए, इस कहानी में जो पर्वतीय प्रदेश में लोग रहते हैं उनका जीवन किस प्रकार कटता है, प्रकृति से वो कैसे तालमेल बैठाते हैं, उनके अंदर कौन सी भावनाएं होती हैं, ये आदि बातें इस कहानी में दिखाई गई हैं। मैदानी और समतल स्थानों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों का जीवन अधिक कठिन, जटिल, कष्टप्रद, दुखद और संघर्ष में होता है। इसी संघर्षशील जीवन का सुंदर विवरण इस कहानी में किया गया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं भूप सिंह, रूप सिंह का बड़ा भाई व महीप का पिता, रूप सिंह भूप सिंह का छोटा भाई, शैला महीप की माँ व भूप सिंह की पत्नी, महीप भूप सिंह व शैला का बेटा, शेखर गॉड फादर का बेटा व रूप सिंह का दोस्त, त्रिलोक सिंह गांव का बूढ़ा आदमी। तो ये इस कहानी के पात्र हैं। अब आगे बात करते हैं। प्राय लोग रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़कर बाहर जाते ही रहते हैं और रोजगार पाकर समय समय पर अपने घर लौटते रहते हैं। तब उनके मन में हर्ष और गर्व का भाव होता है, पर रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक की भावना होने लगती है। वह पर्वतारोहण संस्थान में 4,000 रुपये महीने की अच्छी नौकरी पा गया था। 11 साल पहले गांव में भूस्खलन हुआ। भूप सिंह के माँ, बाबा, खेत, घर सब मलबे में दब जाते हैं। किसी तरह भूप दादा बच जाते हैं। भूप शैला नाम की लड़की से विवाह करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करता है। दोनों की मेहनत व लगन से खेती बढ़ती चली गई। फिर उन दोनों ने पहाड़ को काटकर बड़ी मेहनत से झरने को खेतों की तरफ मोड़ने में सफल हुए। सैलानी शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था और स्वयं पैदल चल रहा था। उसका नाम महीप था। वह अपने पिता भूप सिंह से नाराज़ होकर स्वयं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। हम भी बाल मजदूरी के बारे में सोचते हैं। बच्चों की यह उम्र तो पढ़ने लिखने की होती है। रूप सिंह ने पर्वतारोहण संस्थान में पहाड़ों पर चढ़ना भली प्रकार सीखा था। वहाँ वह आधुनिक उपकरणों की सहायता से पहाड़ों पर चढ़ता था। यहाँ सिर्फ पेड़ पत्थरों के नाम मात्र सपोर्ट से शरीर का संतुलन बनाए रखना उसे कठिन प्रतीत हो रहा था। यही कारण था रूप सिंह थोड़ी ही देर में हाँफ गया था। इसके विपरीत रूप का बड़ा भाई भूप सिंह न जाने वनमानुष थे या रोबोट,
वे चढ़ाई चढ़ते समय जिस धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का उपयोग कर रहे थे, वह रूप सिंह और शेखर के लिए हैरत की बात थी। रूप सिंह ने बूढ़े त्रिलोक सिंह को यह बताया कि पर्वतारोहण संस्थान पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी के लिए उसे 4,000 रुपये प्रति माह तनख्वाह देती है। तब बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब लगा, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना आम बात है। त्रिलोक सिंह को लगता है कि ये तो हमारा रोज़मर्रा का काम है, इस काम के लिए नौकरी पर रखना और 4,000 रुपये खर्च करना सरकार की मूर्खता है। पहाड़ों का जीवन अत्यंत कठिन होता है, जैसे पानी की समस्या, ईंधन की कमी, शिक्षा के लिए उचित साधनों की कमी, रोजगार के साधनों में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं। इन समस्याओं को दूर करके उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आरोहण कहानी में आपको बताया गया कि पर्वतीय प्रदेश में रहने वाले लोग किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं और मैदानी लोगों का जीवन पर्वतीय प्रदेश के लोगों के जीवन से किस प्रकार भिन्न है। धन्यवाद।